अस्सलाम वालेकुम। हम में से अक्सर लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला रहता है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद वॉशरूम जाने की हाजत पेश आती है, क्योंकि मसाने के ऊपर दबाव या एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें बार बार पेशाब आता है। और कुछ लोगों को तो बहुत तेजी से बाथरूम की तरफ भागना पड़ता है, बल्कि रास्ते में कुछ लोगों का तो पेशाब निकल भी जाता है। इसी तरह फिर कुछ लोगों को रात को नींद में खलल का मसला आता है, क्योंकि बार बार बाथरूम में जाने की वजह से, बार बार पेशाब आने की वजह से उनकी नींद ठीक तरह से पूरी नहीं होती। सर्दियों में स्पेशली ये मसला बढ़ जाता है। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को इससे ये बात करते हुए झिझक महसूस होती है, एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम ये बात कैसे कहें कि हमें बार बार पेशाब आता है, या हमारा पेशाब अंदर ही निकल जाता है, या हमें भागना पड़ता है बाथरूम के लिए, या हम कहीं जाएंगे तो कैसे हम वहां पे लोगों को फेस करेंगे कि हमें बार बार बाथरूम जाना पड़ा। लेकिन बात यह है कि ये कोई शर्मिंदगी वाला मसला नहीं है। एक मेडिकल टर्म है जिसको हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसके अंदर हमारा जो मसाना है, जिसके अंदर पेशाब इकट्ठा होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव या हसास हो जाता है, जिसकी वजह से वो वक्त से पहले ही हमें एक सिग्नल या अलार्म देना शुरू कर देता है। अभी वो पूरी तरह भरा भी नहीं होता और हमें वो तंग करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूँ, ये बहुत आसान तरीके हैं, और मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप इन तरीकों को, और बहुत आसान तरीके हैं, अगर इनको आप आजमाते हैं, इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो ये बार बार जो आपको पेशाब करने की जो अजियत है, और बार बार आप जो रात को भी उठते हैं, इस अजियत से आपकी जान छूट जाएगी। ये सारे तरीके बहुत आसान है। इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तरीका इलाज के बारे में बात करने से पहले पहले बात कर लेते हैं कि ये वजह होती क्यों है। ओवर एक्टिव ब्लैडर या हसास मसाना जो है, ये इसके पीछे वजह क्या होती है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली वजह ये है कि मसाने के जो एसाब हैं, वो ज्यादा हसास हो जाते हैं। मतलब मसाने के अंदर अगर थोड़ा सा भी पेशाब जमा हुआ है, तो मसाना फौरन आपको अलार्म देना शुरू कर देगा। एक तो वजह ये है। फिर दूसरी वजह ये है कि शुगर के मरीजों में भी ये जो मसाने के इर्द गिर्द के पट्टे हैं, वो भी कमजोर हो जाते हैं और हसास हो जाते हैं। उनकी नर्व्स थोड़ी सी वो जल्दी आपको एहसास देना शुरू कर देंगी कि पेशाब इकट्ठा हो गया है, हालांकि अभी मसाना पूरी तरह भरा नहीं है। फिर इसके अलावा कुछ खवातीन में मीनोपॉज, यानी कि जब माहवारी खत्म हो रही होती है, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये मसला जन्म लेता है कि बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। फिर चौथे नंबर पे ये है कि जो लोग चाय या कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें कैफीन होती है, जिसकी वजह से मसाना जो है वो इरिटेटेड रहता है, और वो बार बार आपको तंग करेगा। पांचवें नंबर पे जो लोग पानी का ठीक इस्तेमाल नहीं करते, जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं, या बहुत ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, या फिर एकदम पानी ज्यादा पी लेते हैं, बजाय वक्फे वक्फे के बजाय अगर ज्यादा पानी इकट्ठा पी लेंगे तो भी ये मसला होगा। अच्छा, अब अगर इसके तरीका इलाज के बारे में बात की जाए, तो नंबर वन सबसे पहले तो ये है कि पानी का दुरुस्त इस्तेमाल। नंबर वन ये है कि आपने पानी कोशिश करें कि नीम गर्म इस्तेमाल करें। नंबर दो, 6 से 8 गिलास से ज्यादा पानी आपने दिन में नहीं पीने। सोने से 2 घंटे पहले आपने पानी पीना बंद कर देना है, और इकट्ठे पानी नहीं पीना। ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई हैं पानी के इस्तेमाल में, ये बहुत अहम है। अगर आप ये करेंगे तो आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला बहुत हद तक हल हो जाएगा। नंबर दो, चाय और कॉफी का इस्तेमाल आपने मुनासिब करना है। और ये ज़हन में रखें कि दिन में जिन लोगों को ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला है, वो दिन में अगर एक दफा चाय या कॉफी इस्तेमाल करनी है, और वो भी सुबह के टाइम 12 बजे से पहले पहले, दिन में 12 बजे से पहले पहले अपनी चाय और कॉफी का इस्तेमाल आपको मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद कोशिश करें कि चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है, और कैफीन क्या करता है, आपके जो मसाने के पट्टे हैं, उनको इरिटेट करता है, जिसकी वजह से वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और आपको पेशाब की हाजत होती है। नेक्स्ट जो है वो है ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। ये बहुत ही आसान तरीका कार है, और ये सबसे मौसर तरीका कार, सबसे अहम तरीका कार है। इसको गौर से आपने सुनना है। अगर आपको बार बार पेशाब की हाजत होती है, तो आज से आपने ये करना है कि जब आपको पहली दफा पेशाब की हाजत महसूस हो, तो आपने भागना नहीं है। आपने मसाने का गुलाम नहीं बनना, आपने ब्लैडर का गुलाम नहीं बनना, इसका बॉस बनना है, इसको अपना गुलाम बनाना है। आपने जब भी आपको हाजत होगी तो घड़ी को देख रहे हैं, आपने 20 से 25 मिनट तक इसको बर्दाश्त करना है। अच्छा, इसको बर्दाश्त करने के कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। आपने ज़हन में रखना है कि जब आपको पहली दफा सिग्नल आया है कि मुझे पेशाब करने की जरूरत है, तो आपने अपनी टांगों को क्रॉस कर लेना है। उससे ये है कि आपके जो पट्टे हैं इर्द गिर्द के, वो जरा इसको दबा के रखेंगे मसाने को, और पेशाब की हाजत जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा ये है कि अपनी तवज्जो किसी साइड पर लगाएं। मतलब आपने अगर कोई मोबाइल आपके पास है, कोई चीज देख लें,
फेस बुक या कोई सोशल मीडिया की कोई चीज़ यूज़ कर लें 20 से 25 मिनट, या अखबार पढ़ लें, कोई किताब पढ़नी शुरू कर दें। इसके अलावा दूसरा ये है कि गहरे साँस लें, उससे भी आपकी तवज्जो हटेगी। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने फ़ौरन इसका कहा नहीं मानना, 20 से 25 मिनट तक होल्ड करके रखना है, रोक के रखना है पेशाब को। इससे एक तो आपका जो मसाना है उसकी याददाश्त बढ़ेगी। जी हाँ, इसकी भी याददाश्त होती है। होता ये है कि इसके अंदर कैपेसिटी अल्लाह ताला ने पेशाब जमा करने की 450 सीसी तक रखी होती है, 450 सीसी। लेकिन जब आप इसको बार-बार इसकी बात मानने लग जाते हैं तो ये ज़िद्दी बच्चा बन जाता है और ये 150 सीसी के ऊपर ही आपको तंग करना शुरू कर देता है। तो अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता इसकी इसकी बात मानना बंद कर देंगे तो ये अपनी असल जो हालत है, जो कैपेसिटी है, उसके ऊपर आ जाएगा। नंबर 4th ये है कि आपने बिला ज़रूरत नहीं जाना। कुछ लोगों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये आदत होती है कि बिला ज़रूरत भी पेशाब कर लेते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि अब हम सफ़र पे जा रहे हैं, तो रास्ते में हमें रुकना ना पड़े, तो हम अभी पेशाब कर लेते हैं। या फिर हम किसी मेहमान की तरफ जा रहे हैं, तो वॉशरूम यूज़ ना करना पड़े, अब हम वॉशरूम चले जाते हैं। फिर कुछ लोगों ने नमाज़ के लिहाज़ से अपना सिस्टम रखा होता है कि हमें बार-बार वज़ू ना करना पड़े, तो वो अपना पेशाब जो है बिला ज़रूरत भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ से आपने ज़रूर इज्तनाब करना है, क्योंकि अगर आप बिला ज़रूरत पेशाब करेंगे, तो मसाने की आदत ख़राब कर रहे हैं। मसाना जो है वो बार-बार आपको ये सिग्नल फिर पेशाब का बार-बार जल्दी देना शुरू कर देगा। जब तक आपको सही में महसूस ना हो कि मेरा अब मसाना भर चुका है और मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत है, तब तक आपने वॉशरूम नहीं जाना। नेक्स्ट इसमें है कि आपने बैठकर पेशाब करना है। जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, उससे भी उनके मसाने के इर्द-गिर्द के जो मसल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं, पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पाते। इसलिए, और ये हमारा इस्लामी तरीक़ाकार भी यही है कि आपने बैठकर पेशाब करना है। बैठ के पेशाब करेंगे तो मसाना पूरी तरह ख़ारिज भी होगा, जिससे वो बार-बार आपको तंग नहीं करेगा। फिर दूसरा ये है नेक्स्ट कि आपने कब्ज़ नहीं रहने देनी। देखें, क्योंकि आंतें जो हैं हमारी और साथ मसाना ये पास-पास पड़े हुए हैं। तो अगर आपकी कब्ज़ है, कब्ज़ रहेगी तो फिर ये आपका मसाने के ऊपर प्रेशर रहेगा, जो अंदर पखाना जमा हुआ है वो आपके मसाने को तंग करेगा। तो इसलिए आपने कब्ज़ नहीं रहने देनी। अगर कब्ज़ रहती है तो अच्छे फाइबर, फल, फ्रूट, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि कब्ज़ का मसला ना रहे। फिर इसके अलावा आपने वज़न नहीं बढ़ने देना। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है तो पेट के इर्द-गिर्द जो चर्बी है वो भी मसाने को जल्दी मजबूर करती है कि वो खारिज हो और आपको तंग करता रहता है मसाना सारा दिन, तो वज़न को कंट्रोल रखना है। और फिर लास्ट में ये कि मसाने को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो कि अभी दिखाई भी जा रही है। ये एक्सरसाइज़, इसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ कहते हैं। इससे आपके मसाने के जो पट्टे हैं, मसाने के इर्द-गिर्द के जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगे, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी पेशाब को रोकने की। दोस्तों, ये कुछ आसान सी आदतें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके अपने मसाने को, अपने ब्लैडर को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। याद रखें, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत आसान सा एक मसला है जिसको हल किया जा सकता है। अगर आप इन तरीकों पे अमल करेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप 90 से 95% तक अपनी इस बीमारी पे काबू पा लेंगे। अगर फिर भी बेहतर ना हो तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती हैं, इसमें सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। तो मतलब कुछ मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको मैं एक सिर्फ दवाई लिख के देता हूँ। वो मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक टैबलेट है मीराबेट, ये इस्तेमाल करवाई जाती है दिन में सिर्फ 1 मर्तबा, रात को इस्तेमाल करनी होती है। तो इससे आपका जो बार-बार पेशाब का मसला है वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं की करनी चाहिए, आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में येस लिखिएगा। अपने अजीज़ों के साथ या अपने घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ जिनको ये मसला है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।